बारामती पहुंच चुके हैं और बारामती ने अपने एक ऐसे सितारे को खोया है जिसकी याद में 3 दिनों के लिए बारामती बंद है। अजीत पवार प्लेन क्रैश में अब वो बारामती के बीच नहीं रहे, महाराष्ट्र की सियासत में भी अब वो नहीं दिखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो बारामती पहुंचने के बाद जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूं, यहाँ 3 दिनों के लिए पूरा बारामती बंद है और बस से उतरने के बाद जहां अंतिम संस्कार होना है वहां तक जाने के लिए कोई साधन मेरे पास मौजूद नहीं था। तो ना तो कोई ऑटो कोई रिक्शा चल रहा है। एक हमारे भाई साहब मिले, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो हमारे साथ जाने को तैयार हुए हैं। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया, चूँकि वो कह रहे हैं कि जहाँ तक हमारी ऑटो जा पाएगी हम आपको छोड़ देंगे। और हमारे साथी भी जा रहे हैं, वो पार्थिव शरीर में अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो बारामती में हैं हम, और बारामती में जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पूरा खाली खाली सड़क और पूरा सन्नाटा छाया हुआ है बारामती के अंदर। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम बात भी करेंगे, जो ऑटो चालक हैं यहीं के स्थानीय हैं, यहीं के स्थानीय हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि बारामती में इस वक्त क्या है, मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं लोग, कैसे देख रहे हैं। बारामती कितने दिनों के लिए बंद है? बारामती 3 दिन के लिए बंद है। तो ये सब लोगों ने अपनी मर्जी से बंद कर रखा है क्या? सब ने अपनी मर्जी से बंद रखा है। हाँ। क्योंकि दादा पे जो प्यार करने वाले लोग हैं, बारामती के तो है यहाँ पर। हाँ। लेकिन बाहर से लोग कौन से गांव से आए वो बोल नहीं सकते। बहुत लंबा से लोग आए हैं यहाँ पर। अच्छा, जब दादा के मौत की खबर आप लोगों ने सुना उस समय मतलब कैसा लगा आपको? यकीन हुआ क्या ऐसा कुछ? यकीन हुआ बोले तो इधर बारामती में ही हुआ है ना वो। हाँ, क्रैश हुआ। हाँ, क्रैश तो बारामती में ही हुआ है। हाँ। तो 5 मिनट में सब पूरा बारामती को पता चल गया है कि इधर पूरा बारामती भर गया था। हाँ, पूरा बारामती भर गया। क्या कहेंगे अजीत दादा के बारे में? आप उनको कैसे देखते हैं, कैसे इंसान थे? दादा के जैसा आदमी होने वाला ही नहीं है बारामती में। बारामती में दादा थे वो, खाली मंत्री नाम के थे लेकिन हर दिल पे राज करने वाले थे। हर दिल पे राज करते थे। अब दादा नहीं रहेंगे, क्या मतलब कैसे कमी महसूस करेंगे आप लोग, बारामती के लोग? आप तो सब कुछ चला गया ऐसा लगता है। सब कुछ चला गया। कोई ऐसा किस्सा कहानी जो दादा का याद हो आपको, अब बताइए। ऐसा किस्सा ये नहीं है जो बोल सकते दादा को। कोई कहानी आपको उनकी याद आती हो, कोई बारामती में कोई ऐसी बात जो आप लोगों के साथ याद हो? बारामती में अभी दादा हर एक आदमी के साथ में ऐसे रहते थे। कभी उनका किसी के साथ में टेढ़ापन से कभी किसी के साथ में नहीं रहे। वो कैसे थे, मिलने जुलने में कैसा स्वभाव था? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनके जैसा आदमी नहीं है। आप लोग मिले थे क्या? हाँ। हाँ? हाँ, कहाँ जाते थे मिलने के लिए? मिलने के लिए बारामती में तो वो सुबह में 5 बजे आते, 4-5 बजे इधर आते थे बारामती में। 4 बजे से वो घूमते थे इधर, किसी को ही मिलते थे वो। ऐसा नहीं कि उनको मिलने के लिए ऑफिस में जाना पड़ता था। आपका क्या नाम है? मनोज वर्गने। कहाँ से आए हैं? मैं विदर्भ हिंगनघाट हमारा तालुका गांव है, वहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा। और हम राष्ट्रवादी पार्टी के हम नगर से माजी नगर से हो गए। मेरी पत्नी भी नगर से हो गए, अभी बनी है। और दादा के प्रति ऐसा है, प्रशासन में उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी, ज़बरदस्त व्यक्तिमत्व था। और हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्तिमत्व जाने से एक महाराष्ट्र को बहुत क्षति पहुंची है। उनके कारण ऐसी क्षति भर के निकलना बहुत मुश्किल है। दादा का कामकाज, पद्धत, एडमिनिस्ट्रेट आदमी थे। और मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का आदमी बनना बहुत मुश्किल रहेगा अभी आगे। चूँकि आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं तो एक सवाल ये भी हम पूछना चाहेंगे
जिस तरह से बातचीत हो रही है, अब प्लेन क्रैश हुआ है तो उसको लेकर के जांच की भी बात हो रही है। ममता बनर्जी है बंगाल की सीएम, पश्चिम बंगाल की, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और हम सुप्रीम कोर्ट की जांच को मानेंगे। ये बात तो सत्य है कि उसमें क्या हुआ है क्रैश में ये समझ में आया नहीं। जैसा ये हादसा हुआ है, हमको तो किसी को भी लोगों को ऐसा लगा नहीं कि ये ऐसी बात हुई है। जब सामने ये मामला आया तब ध्यान में आया कि ये सब कैसे हुआ अचानक। होने का कोई कारण भी समझ में नहीं आ रहा। इसकी जांच तो होना चाहिए, बारीकी से जांच होना चाहिए और उसमें जो निष्पन्न निकला है वो सामने आना चाहिए जनता के। ये मेरी ममता बनर्जी एक बात और ये कह रही है कि बीजेपी से वो दूरी बनाने वाले थे और चूंकि बीजेपी के साथ में थे, तो मतलब पार्टी पॉलिटिक्स जो हो रही है इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात पे तो नहीं बोल सकता क्योंकि उनका क्या अंडरस्टैंडिंग था, क्या कामकाज का रूप था, वो उनको ही मालूम है। वो दूरी बनाने वाले थे, नहीं बनाने वाले थे, ये बात तो ऐसी कुछ सामने आई नहीं थी। लेकिन सामने जो होने वाला था वो बहुत बड़े पैमाने में वो आगे आने वाले थे। अच्छा। और पार्टी और सब लोग साथ लेके चलने वाले अजीत दादा हमारे थे, मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ, क्या कहेंगे आप, चूंकि आप जा रहे हैं अंतिम संस्कार में, यहाँ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या कहेंगे? भगवान उनको और सब जनता को सद्बुद्धि दे कि ऐसा नेता बार बार नहीं आएगा। मैं दिल से उनको शुक्रिया करता हूँ और उनके लिए बोलने के लिए शब्द नहीं है अभी।